हरे कृष्ण। तो पिछली बार हमने हमारे जो पॉजिटिव थिंकर सेशन है उसमें चर्चा की थी किसके ऊपर, भगवान कौन है, भगवान कितने हैं और कौन है भगवान, और उनका, हाँ, उनके गुण क्या है और वो सुप्रीम क्यों है। तो कुछ रिफ्लेक्शन किसी को याद है, भगवान क्यों भगवान है? हाँ, चार, भगवान कृष्ण सुप्रीम है, उनके चार गुण विशेष हैं। कौन से चार गुण है वो? भगवान कृष्ण के चार स्पेशल गुण कौन से? वेणु माधुर्य, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, लीला माधुर्य और भक्त माधुर्य, तो प्रेम माधुरी, प्रेम हाँ, माधुरी। करेक्ट। भक्त और एक्चुअली प्रेम माधुर्य है वो, जी, प्रेम माधुर्य या फिर रति माधुर्य उसको बोलते हैं। तो वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य, ऐसा। समय श्लोकों में बहुत बना। I made you the co-host. कैसे बोले? हरे कृष्णा। ठीक है, तो ये चार गुण हैं जो भगवान में स्पेशल हैं। और क्या है, भगवान क्यों कृष्ण भगवान है सुप्रीम? यू एक्सप्लेन हरे कृष्णा प्रभु जी। और हमने क्या डिस्कशन किया था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तीन फीचर्स हैं जो भगवान कृष्ण को भगवान बनाते हैं। वो तीन फीचर क्या हैं? परम तत्व, भगवान परम तत्व है, भगवान परम तत्व है, सुप्रीम तत्व है, उनसे परे और कोई तत्व नहीं है। भगवान सबके स्रोत हैं, इसलिए परम तत्व है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सर्वशक्तिमान, मतलब वो सभी शक्तिशालियों में से शक्तिशाली है, उनसे ही सबकी शक्ति आती है, सर्वशक्तिमान। और तीसरा, रसामृत मूर्ति, वो अखिल रसामृत मूर्ति है, सभी रसों का आदान प्रदान भगवान के साथ हो सकता है। अखिल रसामृत मूर्ति, सभी संबंधों में भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं बेसिकली, तो इसलिए भगवान कृष्ण परम तत्व है। एक्चुअली आप देखेंगे ना, और किसी देवता के बारे में या फिर किसी और भगवान के अन्य अन्य जो, मतलब इवन नारायण या विष्णु भी ले लीजिए, उनमें ये तीन गुण नहीं आते हैं। परम तत्व तो है, नारायण भी है, पर ब्रह्मा जी नहीं है, शिव जी नहीं है, और बाकी देवता नहीं है। दूसरा था सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान भी ब्रह्मा जी नहीं है या फिर शिव जी नहीं है, गणेश नहीं है, उनमें भी शक्ति है पर लिमिटेड है, कुछ कम है। पर विष्णु नारायण बोल सकते हैं सर्वशक्तिमान है। पर अखिल रसामृत मूर्ति जो है, वहां पे नारायण भी फिट नहीं होते, क्योंकि नारायण के साथ भी रसों का आदान प्रदान एक लेवल तक ही हो सकता है। जैसे नारायण के साथ दास्य रस कर सकते हैं, पर साक्ष्य रस नारायण के साथ साक्ष्य रस नहीं है। नारायण के ऐसा दिखता नहीं कोई दोस्त है जो दोस्त उनको हरा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो साक्ष्य रस भगवान कृष्ण के साथ होता है। इवन वात्सल्य रस नारायण के साथ, नारायण की मदर उनको बच्चा समझती है, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा हम लीला नहीं आती शास्त्रों में ऐसे। तो इसलिए सभी रसों का आदान प्रदान नारायण नहीं करते, तो कृष्ण ही करता है, इसलिए कृष्ण सबसे सुप्रीम है। ये हमने देखा। और क्या देखा था? हरे कृष्णा प्रभु जी। 64 गुण हमने देखे। 64 गुण की बात की हमने, चार स्पेशल हैं। मैं इनफैक्ट आई वुड शो ऑल्सो, मैंने आई वाज सर्चिंग, तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में, भक्ति रसामृत सिंधु में ये 64 गुणों के बारे में चर्चा होती है, 64 क्वालिटीज। तो लेट मी डिस्प्ले। तो ये 64 गुण हैं। रूप गोस्वामी जो हमारे प्रमुख आचार्यों में से एक है, उन्होंने 64 गुणों को अलग अलग शास्त्रों से छांट के निकाला। तो देखिए, अभी आपको हर एक गुण में तो डिटेल में नहीं जा पाएंगे, पर ये गुण है। ब्यूटीफुल फीचर्स ऑफ द एंटायर बॉडी, सुंदर शरीर की रचना होना, ये गुण है।
ये भगवान के 64 गुणों हैं। मतलब ये पहले 50 यहाँ पर दिए गए, 1 to 50 यहाँ तक दिए हैं। जैसे ऑस्पिशियस चिन्ह होना, एक्सट्रीमली प्लीजिंग, बहुत ही मधुर, इफल्जेंट, तेज निकलना, जीनियस, बहुत बुद्धिमान, आर्टिस्टिक, कला, कलाकारी, एक्सट्रीमली क्लेवर, चतुर, एक्सपर्ट, दक्ष, ग्रेटफुल, कृतज्ञ, ऐसे बहुत सारे गुण हैं। फर्म, जेंटल, लिबरल, रिस्पेक्टफुल, कंपैशनेट, कंट्रोल्ड बाय लव, ऑल ऑस्पिशियस, ऑल वर्शिपेबल, ऑल ऑपुलेंट, ऐसे 50 गुण हैं। तो रूप गोस्वामी बता दें कि ये 50 गुण भगवान में पूर्णतया है और जीवात्माओं में अंश के रूप में है, क्योंकि जीवात्मा भगवान के अंश है। तो जो हमारा स्थिति है उसके हिसाब से गुण भी है, तो हमें अंश के रूप में ये गुण है, माइन्यूट क्वांटिटी। उसके बाद भगवान रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये जो 5 गुण हैं, समटाइम्स मैनिफेस्टेड पार्शियली इन ब्रह्मा और लॉर्ड शिवा। कभी कभी ब्रह्मा और शिव में ये 5 गुण एक्स्ट्रा मैनिफेस्ट होता है। तो ये 5 गुण कौन से हैं? चेंजलेस, न बदलने वाले, ऑल कॉग्निजेंट, सब कुछ जानने वाले, एवर फ्रेश, हमेशा ताजे, सच्चिद आनंद, एक सच्चिद आनंद शरीर, शाश्वत शरीर, और possessing ऑल मिस्टिक परफेक्शन, सभी योग सिद्धियां होना। तो ये 5 गुण हैं जो कभी कभी ब्रह्मा जी और शिव में भी दिखाई देते हैं। तो 5 और गुण हैं जो केवल नारायण में होते हैं, ये ब्रह्मा शिव में भी नहीं होते हैं। वो कौन से हैं? इनकंसीवेबल पोटेंसी, उनकी शक्ति अद्वितीय है, और समझने से हमारी बुद्धि से परे है। इनकंसीवेबल, अनकाउंटेबल यूनिवर्सेस जनरेट फ्रॉम हिज बॉडी, उनके शरीर से अनगिनत ब्रह्मांड बाहर आते हैं। अब ये किसके लिए संभव है? नारायण के लिए। फिर जीवात्मा के लिए संभव नहीं है ना, ब्रह्मा जी शिव जी के लिए, उनसे नहीं आते हैं, विष्णु से आते हैं ना। कौन से विष्णु से आते हैं? ब्रह्मांड कौन से विष्णु से आते हैं? हाँ सही बोला आपने, सही कहा, महाविष्णु। कौन से हैं? उनका नाम क्या? आदि विष्णु क्या बोलते हैं? महाविष्णु बोलते हैं, महाविष्णु, उनके शरीर से ब्रह्मांड आते हैं। करेक्ट। एक है ही इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, सभी अवतारों के वो स्रोत है। तो ये नारायण के लिए भी लागू होता है और कृष्ण के लिए लागू होता है। ही इज द गिवर ऑफ सैल्वेशन टू एनिमीज हुम ही किल्स, तो जिनको मारते भी हैं उनको मुक्ति प्रदान कर देता है। तो ये भी विष्णु और नारायण के लिए लागू होता है। एंड इज द अट्रैक्टर ऑफ लिबरेटेड सोल्स, मुक्त जीवात्माओं को भी आकर्षित करने वाले हैं। तो ये भगवान विष्णु के लिए, नारायण के लिए, कृष्ण के लिए लागू होता है। तो ये 60 गुण है। अभी 4 और गुण है जो नारायण के पास भी नहीं है, जो केवल कृष्ण के पास है। वो 4 गुण हमने देखा। इज द परफॉर्मर ऑफ वंडरफुल वैरायटीज ऑफ फास्टिंग, लीला माधुरी, वो अलग अलग लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। ही इज सराउंडेड बाय डिवोटीज एंडाउड विद वंडरफुल लव ऑफ गॉडहेड, तो भक्तों से घिरे हुए रहते हैं। प्रेम माधुरी, रति माधुरी। He can attract all living entities by playing on his flute, वेणु माधुरी, कि सभी को अपने केवल वेणु से ही वो सबको आकर्षित कर सकते हैं। और चौथा, लास्ट, the wonderful excellence of beauty which cannot be rivaled anywhere in the creation, रूप माधुरी। ऐसे उनका जो सुंदरता है वो किसी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कभी कभी हम बोलते हैं कमल नयन, या फिर कमल कांत, या फिर जो भी है, उनके चरण कमल, हम ऐसे बोलते हैं। तो हम कमल से तुलना करते हैं। तो कमल से ही तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में कमल ही सबसे क्लोज है जिसको हम भगवान से तुलना कर सकते हैं। एक्चुअली भगवान का शरीर, अंग कमल से भी बहुत ज्यादा सुंदर और नाजुक है, पर हमारे एक्सपीरियंस में ही नहीं है। तो हमें समझने के लिए कमल का वो उपमा दी गई है, कमल के समान है, लोटस लाइक हैंड्स, लोटस लाइक फेस। पर कमल भी नहीं है, कमल भी फेल है, क्योंकि वो भौतिक जगत का है ना। ऐसे तो आध्यात्मिक, मतलब भगवान के गुणों को हम अपने स्तर पे नहीं समझ सकते, पर एटलीस्ट बुद्धि के लिए कुछ तो चाहिए समझने के लिए, इसलिए कमल बताया गया। जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं चांद, चांद कहाँ है? वो टहनियों के बीच में। तो चांद टहनी के बीच में है क्या?
नहीं, पर वो बच्चे को समझाने के लिए कि वो चांद है, तो ऐसे वो शाखा के बीच में चांद है ऐसे, तो उसी तरह हमको बताया था कमल के समान है वो, पर उनकी उनकी सुंदरता अद्वितीय है। तो ये 64 गुण भगवान में पाए जाते हैं, 64 क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सॉरी, ठीक, तो वो हमने चर्चा किया था लास्ट टाइम। हम इस टॉपिक पे आए थे क्या, शिव जी और कृष्ण का कनेक्शन, उस पर चर्चा नहीं कर पाए थे। ओके, गॉड एंड गॉड्स ये हमने देख लिया था कि भगवान सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो देख, ये हमने देख लिया था ना, ये चार्ट नहीं, चार्ट भी नहीं देखा था। शेयर द स्क्रीन। तो कृष्णा और देवता इनमें क्या संबंध है, ये उसके बारे में हम आगे जाके चर्चा करेंगे। तो देवता कौन है बेसिकली, देवता है कि नहीं है, है। देवता कौन है, क्या करते हैं, उनका रोल क्या है, व्हाट डू दे डू? They are the administrators of Lord. कुछ अच्छा, खुश करके वरदान लेने वाले लोग हैं कुछ काम नहीं उनको हाँ, देवता कौन है, जो भगवान के मैनेजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, जैसे समझ को भी लिख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो भगवान का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा है। देखो भाई, एक छोटा सा मंदिर चलाना है तो एक व्यक्ति का काम नहीं है, कितने डिपार्टमेंट है यहाँ पर। मंदिर है तो सफाई वाला डिपार्टमेंट है, विग्रह का डिपार्टमेंट है, प्रसाद का डिपार्टमेंट है, फूड फॉर लाइफ का डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, वृंदावन डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, प्रचार का डिपार्टमेंट है, प्रचार में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। इतने विभाग बना के एक मंदिर बन सकते, और एक व्यक्ति का काम है क्या, नहीं। तो वैसे पूरे ब्रह्मांड को चलाना है, तो भगवान भी पूरा सिस्टम किए हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे रोल है, तो भगवान ने देवताओं को ये रोल बांटे हैं। तो 33 कोटि देवी देवता है हम बोलते हैं, 33 करोड़ भी है, 33 कैटेगरी भी है, जो भी है। तो अलग अलग देवताओं का अलग अलग रोल है, तो किसका क्या रोल है यहाँ पर बताया गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्रिएशन, तो जैसे सृष्टि करना किसका रोल है, सृष्टि कौन करते हैं, ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी का रोल है। डिस्ट्रक्शन, विनाश करना किसका रोल है, शिव जी, शिव जी का रोल है विनाश करना। लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत विभाग किसका रोल है, सूर्यदेव, सूर्यदेव का रोल है ना, उनसे आता है ना पूरा विद्युत, लाइट इलेक्ट्रिसिटी उनसे ही आता है, तो सूर्यदेव सन। एग्रीकल्चर, खेती, हाँ Indra. हाँ, इंद्र का तो है, पर बारिश का पानी वो तो आगे आता है, रेन आता है, 5-6 नंबर का रेन है। हाँ, तो एग्रीकल्चर किसका है, सोम का है, अच्छा, चंद्रमा। एक्चुअली चंद्रमा से उसको वो गुण प्राप्त होते हैं, वनस्पतियों को जो गुण प्राप्त होते हैं वो चंद्रमा से प्राप्त होते हैं। चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है, जो गुण है वनस्पतियों के, औषधि जो गुण है वो चंद्रमा से प्राप्त होता है, तो ये सब चंद्रमा का डिपार्टमेंट है। रेन, वर्षा, ये किसका डिपार्टमेंट है, विश्व इंद्र। Indra. इंद्र का, इंद्रदेव फाइनेंस, का। वित्त, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, वित्त मंत्री कौन है, कुबेर। लक्ष्मी जी। Kuber. जस्टिस, Kuber. सही गलत का जस्टिस देना, वो किसका यम, रोल है, यमराज. कौन जस्टिस देता है, किसके पास जाते हैं लोग, मृत्यु के बाद कहाँ होता है हमारा फाइनल। चित्रगुप्त तो केवल लेखनी करते हैं, वो सबमिट फाइल किसके पास जाती है, यमराज के पास जाती है। चित्रगुप्त तो केवल एंट्री करते हैं, और फाइल जाती है यमराज के पास, वो डिसाइड करते हैं। एयर, एयर किसका डिपार्टमेंट है, वरुण देव, और वाटर,
हाँ, तो वरुण देव, जल, हाँ, वरुण देव, वाटर, वरुण देव। पानी। ऐसे तो अलग अलग डिपार्टमेंट है देखिए। तो भगवान निर्देशन करते हैं इन सब के माध्यम से। ओके, तो गॉड इज सिंगुलर प्लूरल, हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पे आते हैं। किसने प्रश्न पूछा है, शिव जी और कृष्ण। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन शिवा एंड कृष्ण? तो शिव जी का भगवान का कृष्ण का रिलेशनशिप क्या है? इसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कुछ कंफ्यूजन होते हैं, और कई लोगों को ये क्लियर नहीं होता है। देखिए, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी एक श्लोक बोलते हैं, क्षीरम यदा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतो यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव जी का और ब्रह्मा कृष्ण का रोल क्या है वहां पे ब्रह्मा जी बताते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा। जैसे दूध है और दधि है, तो दूध और दधि में कैसा संबंध है, वैसा कृष्ण और शिव जी में संबंध है। तो दूध से दही आता है, पर दूध और दही एक भी है, अलग भी है। अब बताइए, दही दूध का ही मैनिफेस्टेशन है, तो दही दूध एक ही हो गया एक प्रकार से, पर दही दूध एक भी नहीं है, दोनों के गुण अलग है। दूध से जो प्रॉब्लम होता है दही से सॉल्व हो जाता है। तो दोनों एक भी है, अलग भी है। उसी प्रकार कृष्ण और शिव का रोल है। कृष्ण और शिव एक भी है, अलग भी है। तो इसलिए शिव तत्व ये एक विशेष तत्व है। शिव तत्व ना जीव तत्व में आता है, ना विष्णु तत्व में आता है, वो शिव तत्व में आता है। इट्स ए डिफरेंट तत्व। तो शिव जी जो जीव भी नहीं है, जैसे ब्रह्मा जी जीव है, ब्रह्मा जी और उनके नीचे सब जीवात्माएं हैं, और बाकी सब विष्णु कैटेगरी में आते हैं। सभी प्रकार के विष्णु, सब नारायण, सब विष्णु कैटेगरी में आते हैं, और शिव जी शिव तत्व में आते हैं। ये उनका संबंध है। तो इसलिए शिव जी की अवहेलना करना, शिव जी के नामों की अवहेलना करना, ये बड़ा अपराध है। हमारे 10 नाम अपराधों में एक आता है, आपने सुना होगा ना। ये आता है कि शिव जी के नाम को भगवान के नाम के समान या उनसे अलग समझना, ये अपराध है। एट द सेम टाइम उसकी उपेक्षा करना भी अपराध है, क्योंकि शिव जी बहुत विशेष पर्सनैलिटी है। तो शिव जी कृष्ण से अधीन है। अधीन मतलब उनका जो रोल है, उनका पोजीशन है, वो कृष्ण से नीचे है। वो कैसे समझ में आता है? अलग अलग लीलाओं में समझ में आता है। तो कुछ लीलाएं यहाँ पर बताई गई है, आपने सुनी होगी इन लीलाओं को, कि जब भगवान रामचंद्र ये सीता माता के वियोग में रो रहे थे, शिव और पार्वती माता ने देखा, तो पार्वती माता को थोड़ा सा संदेह हो गया कि ये राम भगवान है क्या, भगवान इतना क्यों आसक्त है। मतलब ठीक है, पत्नी चली गई, पर इतना भी क्या, कि वो ऐसे वर्णन आता है कि राम इतने वियोग में थे कि वो रो रहे थे, हर जगह सीता को ढूंढ रहे थे, हर जगह वो पुकार रहे थे, सीते सीते आप कहाँ हो। तो थोड़ा सीता माता, पार्वती माता को थोड़ा संदेह हो गया कि भगवान है क्या। तो पार्वती माँ ने सीता का रूप धारण किया और वहां पे आई जहाँ पे वन में भगवान रामचंद्र थे। शिव जी नहीं थे, शिव जी आगे चले गए और पार्वती माँ थोड़ी रुक गई थी। तो पार्वती माता ने सीता का रूप धारण करके वहां पे आई। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे ही वो उनको देखेंगे तो भगवान राम खुश हो जाएंगे, सीता आ गई, सॉरी सीता आ गई करके। पर जैसे ही वो सीता का रोल लेके वहां पर गई, तो भगवान का क्या रिएक्शन था? हाँ, हे माँ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और शिव जी कहाँ हैं, आप अकेले कहाँ घूम रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान राम ने क्लियरली उनको समझा दिया कि किस प्रकार वो सुप्रीम है, वो परम है, वो सब जानते हैं। तो एक प्रकार से मनुष्य के रूप में लीला कर रहे थे पत्नी के वियोग में होने की, पर है वो भगवान, वो सब कुछ जानते हैं। हाँ, तो फिर ये देख के पार्वती माता बहुत लज्जित हो गई कि अरे वो मतलब मैं उनका परीक्षा लेने गई थी, मेरा इधर हरिबोल हो गया। तो फिर पार्वती माँ चली गई वापस वहां से, और शिव जी ने फिर ऐसे वर्णन आता है कि शिव जी उनका, क्योंकि उन्होंने पार्वती ने सीता माता का रूप धारण किया था, तो शिव जी के लिए सीता माता माँ है।
राम के भक्त है ना वो, तो सीता माँ के समान है, तो इसलिए वो पार्वती के साथ उनका संबंध, वो पति पत्नी का संबंध हो नहीं पाया उसके बाद। फिर वर्णन आता है कि सती जब गई थी, जो सती गई थी वो उसके कारण, और फिर वो पार्वती के रूप में वापस जन्म हुआ था उनका। उसके बाद शिव जी ने उनको स्वीकार किया था ऐसे। तो ये एक उदाहरण आता है कि कैसे राम और शिव जी, इनमें राम परम है। एक वर्णन आता है कि जब भगवान कृष्ण अवतरण हुए थे, तब शिव जी की बहुत इच्छा थी उनके दर्शन करने की, तो शिव जी बहुत प्रयास कर रहे थे दर्शन करने का, तो वृंदावन भी चले गए थे गोकुल उनका दर्शन करने के लिए। और वहां पे शिव जी का वेशभूषा ऐसा है कि सब डर जाते हैं कि वो अंग में राख लगी हुई है, गले में सर्प है, और स्केलेटन धारण किए हुए हैं, तो बहुत डरावना है, डियर स्किन है। तो कोई उनको कृष्ण का दर्शन नहीं करने दिया, तो इसलिए वहां पे रहे। तो कृष्ण समझ गए कि शिव जी आए हैं, मेरे परम भक्त आए हैं मेरे दर्शन करने के लिए, तो भगवान रोने लगे। भगवान इतना रोने लग गए कि वो शांति नहीं हो रहे थे, चुप ही नहीं हो रहे थे। तो जनरली माताएं क्या है, जैसे भगवान रोते थे कीर्तन करते थे या फिर कुछ उनको मनाने का प्रयास कर रहे थे, पर भगवान चुप ही नहीं हो रहे थे। तो किसी ने बोला कि वहां पर एक साधु बाबा है, हो सकता है आप उनसे पूछ लो कि इनको क्या हो गया, कुछ कुछ जादू टोना तो नहीं हो गया, कुछ हो गया। तो उनको फिर शिव जी को बुलाया गया, और जैसे ही शिव जी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान ने शिव जी को देखा, तुरंत वो शांत हो गए। तो पार्वती यशोदा माता इतनी खुश हो गई, तो उस साधु को बोला, शिव जी को बोला, साधु के वेश में जो आए थे, कि आप यहीं रहिए, आप यहीं पे रहिए, जब भी लला को कुछ हो जाता है, वो रोते हैं, तो आप आइएगा उनका दर्शन करने के लिए। तो ये तो शिव जी को चाहिए ही था, उनकी इच्छा ही थी हमेशा भगवान का दर्शन करें, फिर वहीं रहे इस प्रकार। तो ये एक लीला बता दी कि कैसे शिव जी भी भगवान का दर्शन करने के लिए उत्सुक होते हैं। जब रासलीला हुई थी, रासलीला में शिव जी की भी इच्छा थी भाग लेने की। अब शिव जी तो है पुरुष शरीर में, और रासलीला में भगवान कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है। पुरुष मतलब भोक्ता, प्रकृति मतलब भोग्य। तो एक्चुअली में सभी जीवात्माएं भोग्य हैं, सभी जीवात्मा प्रकृति है, पर हम एक मिस आइडेंटिफिकेशन है, हम अपने आप को पुरुष मानते हैं। ये हमारी मिस आइडेंटिफिकेशन क्या बोलेंगे, मिस आइडेंटिफिकेशन, गलत पहचान बोल सकते हैं, कि हम अपने आप को पुरुष मानते हैं क्योंकि ये शरीर हमको पुरुष का मिला हुआ है। तो एक्चुअली पुरुष और स्त्री दोनों भी स्त्री है, दोनों भी प्रकृति है, क्योंकि दोनों भी भोग्य वस्तु है। भोग करने के लिए भोग केवल एक ही कर सकते हैं, वो है भगवान। तो इसलिए हाँ, मैं कह रहा था कि रासलीला में इस प्रकार हुआ, तो शिव जी को जाना था, तो शिव जी को बोला गया कि नहीं, इस शरीर में पॉसिबल नहीं है। पर फाइनली शिव जी ने बोला कि ठीक है, मैं गोपी बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि रासलीला में एंटर करना है तो गोपी भाव लेना पड़ेगा। तो शिव जी जब स्नान करके वहां पर आए, बाहर आए, तो वो गोपी के वेश में आ गए थे। तो इसलिए एक फोटो आपने देखा होगा, बहुत फेमस है, कि शिव जी भी गोपी की तरह उनका श्रृंगार किया हुआ है, तो शिव गोपी। फिर ये रासलीला का दर्शन कर पाए थे शिव जी। तो शिव जी भी भगवान कृष्ण को उनका दर्शन करने के लिए, उनका संग करने के लिए उत्साह ललायत होते हैं। एक मोहिनी मूर्ति की लीला आप सबको पता है, जब मोहिनी मूर्ति का अवतरण हुआ था, अवतरण नहीं बोल सकते, भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप लिया था और असुरों को विष नहीं दिया, हाँ सॉरी, अमृत नहीं दिया, अमृत केवल देवताओं को पान कराया था, उसके लिए मोहिनी मूर्ति आई। तो मोहिनी मूर्ति इतनी सुंदर थी कि असुर मंत्र मुग्ध हो गए। असुर ने तुरंत उनके ऊपर विश्वास कर लिया कि हाँ, आप ये अमृत का जो जार, जो पॉट है, वो ले लीजिए, और आप जैसे बांटेंगे वैसे करेंगे। वहां पे भागवत में पूर्ण उसका वर्णन आता है, आप पढ़ सकते हैं, 8वें स्कंद में आता है। मोहिनी मूर्ति कह रही थी कि अरे, आप मुझ पे विश्वास कैसे कर सकते हो, मैं अकेली हूँ, मेरे कोई स्वामी भी नहीं है। ठीक है, वैदिक सिस्टम में कोई महिला अकेली घूमने तो बड़ा प्रश्न चिन्ह होता था कि कैसे, इनका मास्टर कहाँ है, इनके स्वामी कहाँ है, पति है, बच्चा है, कोई तो है जो उनका संरक्षक है। वैदिक सिस्टम ये था। तो मैं अकेली हूँ, आप मुझ पर विश्वास कैसे कर सकते हैं, और तो और आप मुझे जानते भी नहीं हो, मैं स्वैरंद्री हूँ, मैं अपनी इच्छा से जहाँ जाती हूँ वहां जाती हूँ। तो देवता असुर ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम पूरा विश्वास रखते हैं। बेसिकली वो बहुत इल्यूजन में, भ्रम में पड़ गए थे उनकी सुंदरता को देख। तो फिर उन्होंने उनको वो अमृत का जार दे दिया,
और बड़ी चतुराई से फिर मोहिनी मूर्ति ने केवल देवताओं को अमृत का पान कराया, असुरों को नहीं कराया, क्योंकि वो उनके लिए वांछनीय नहीं, उनके लिए सही नहीं था। अगर वो उनको मिल जाता तो एक प्रकार से गलत चीजें हो जाते, जो सिस्टम, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें वो गड़बड़ कर देते। तो ये मोहिनी मूर्ति की लीला होने के बाद शिवजी वहां पर नहीं थे उस लीला में, समहाउ शिवजी उस लीला में मिसिंग थे। विष पान करने के बाद शिवजी चले गए थे। तो फिर शिवजी को पता चला कि भगवान ऐसे ऐसे मोहिनी मूर्ति का रूप लेके आए थे, तो उन्होंने शिवजी ने इच्छा की कि मुझे मोहिनी मूर्ति का दर्शन करना है। तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना करी। तो भगवान ने बोला, अरे क्या जरूरत है, ऑलरेडी आप मेरा दर्शन तो करते हो, मोहिनी मूर्ति का दर्शन क्यों करना है? बोले नहीं भगवान, वो स्पेशल रूप है। तो भगवान ने बोला, देखिए गड़बड़ हो जाएगा, मोहिनी मूर्ति का दर्शन करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। शिवजी ने बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें दर्शन करना है। तो शिवजी की बहुत तीव्र इच्छा थी मोहिनी मूर्ति के दर्शन करने की। तो भगवान उनको वार्निंग दिए, तो शिवजी जब नहीं माने तो फिर भगवान ने बोला ठीक है। और फिर भागवत में वर्णन आता है, अचानक से पूरा सीन बदल गया, बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही एटमॉस्फेयर, बादल आ गए, ठंडी हवा बहने लग गई, फूलों की सुगंध आ गई, और पूरा एटमॉस्फेयर जैसे कभी कभी दिखाते हैं ना फिल्मों में, एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर बन गया। और वहां पर आगे कुछ दूरी पे अचानक से एक महिला, वो एक गेंद के साथ, बॉल के साथ, भागवत में वर्णन आता है बॉल के साथ वो खेल रही थी, और एक बार बहुत सुंदर थी, और उसने बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। तो एक्चुअली शिवजी उनको देखें तो एक बहुत अट्रैक्टिव हो गए, बहुत उनके प्रति बहुत क्या बोलते हैं, he became attracted, उनके रूप को देखकर उनको आकर्षण हो गया। तो ये महिला और कोई नहीं थी, ये मोहिनी मूर्ति थी। तो ये शिवजी, ऐसी शिवजी को, एनीवे इस लीला के बाद बताऊंगा शिवजी का इतना बड़ा मान क्यों है। शिवजी बहुत बड़े योगी हैं, इनफैक्ट वो ऐसे योगी हैं कि शिवजी का योग साधना बहुत, इवन सुंदर स्त्रियां भी उनका योग साधना उनको भंग नहीं कर सकती थी। एक बार जब वर्णन आता है कि महासंग्राम हो रहा था तब देवताओं का असुरों का, तब असुरों को परास्त करने के लिए देवताओं को एक कमांडर इन चीफ चाहिए था। तो कौन बनेगा कमांडर इन चीफ? तो जो शक्तिशाली वीर्य से पैदा हुआ है वो शक्तिशाली कमांडर इन चीफ बनेगा। तो उसके लिए ऐसा डिसाइड होगा कि शिवजी के वीर्य से कोई पैदा होता है वो कमांडर इन चीफ बनेगा। तो शिवजी का वीर्य कैसे मिलेगा? तो उसके लिए फिर शिवजी ऑलरेडी योग साधना में थे, ध्यान में थे, भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे थे। तो शिव को कौन डिस्टर्ब करेगा? तो पार्वती को बुलाया गया। तो पार्वती आई वहां पर, और वो युवा स्त्री थी, युवती थी। तो वो वहां पर भगवान को आकर्षित करने का, शिवजी को आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी। तो वो नृत्य कर रही थी और वो उनको आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी। तो वहां पे वर्णन आता है कि भगवान शिव इतने योग में थे, इतनी साधना में थे कि हालांकि पार्वती वहां पे उनको आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी, पर वो विचलित नहीं हुए। शी डिड नॉट बिकम डिस्टर्ब, शिवजी डिड नॉट बिकम डिस्टर्ब। तो भागवत में से वर्णन आता है कि इवन पार्वती माता ने उनके लिंग को स्पर्श किया, फिर भी शिवजी डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो ये शिवजी, ये इतने धीर पुरुष हैं, इसलिए शिवजी का गुणगान होता है। पर एनीवे, तो इस लीला में मोहिनी मूर्ति के प्रति वो थोड़ा आकर्षित हो जाते हैं, और फिर मोहिनी मूर्ति के पीछे भागने लग जाते हैं। तो उनको और थोड़ा लज्जित करने के लिए, या फिर जो भी है लीला को और बढ़ाने के लिए, मोहिनी मूर्ति आगे भागती है, शिवजी पीछे भागते हैं उनके प्रति। और मोहिनी मूर्ति ऐसे जगह से जाती है जहाँ शिवजी के भक्त शिवजी के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। तो आप सोचिए, शिवजी के भक्त शिवजी के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, वहां से मोहिनी मूर्ति जा रही है और वहां से शिवजी उसके पीछे जा रहे हैं। तो एक प्रकार से पूरा, मतलब भक्त क्या सोचेंगे ना, हमारे स्वामी जिसके ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं वो एक महिला के पीछे भाग रहे हैं। फिर भी वो गए, और फिर फाइनली ऐसे वर्णन आता है कि उन्होंने जो वीर्य स्खलन किया, उनके वीर्य से इस धराधाम पे सोना आदि उत्पन्न हुआ, गोल्ड। तो बाद में शिवजी को समझ में आया कि मैं कैसे, मेरे प्रभु ने मुझे बिविल्डर कर दिया था। बिविल्डर को क्या बोलेंगे? भ्रमित कर दिया था मेरे प्रभु ने। तो शिवजी ऑफकोर्स, शिवजी लज्जित नहीं हुए, शिवजी खुश हो गए कि हाँ, ये मेरे स्वामी, ये मेरे प्रभु है, ये तो जो चाहे कर सकते हैं और मैं इनसे छोटा हूँ। तो शिवजी ने खुद प्रूव किया कि मैं इनसे छोटा हूँ, मैं इनके कंट्रोल में हूँ।
तो वो एक लीला आती है, शिव जी रनिंग आफ्टर मोहिनी मूर्ति। तो ऐसे अनेक लीलाएं हैं। शिव जी ने एक बार एक भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि जिसको भी आप छुओगे वो भस्म हो जाएगा, जिसके सर पे भी आप हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। पर वो वरदान उनको बहुत महंगा पड़ गया, वो भस्मासुर उनके पीछे भागने लग गया, शिव जी को ही मारने में चला गया। ये असुरों का गुण है कि असुर कभी कृतज्ञ नहीं होते, उनको कुछ मिल जाए तो तुरंत वो उसको जिसने दिया है उसको भी नहीं छोड़ते। तो फिर शिव जी भागने लग गए। ऐसे वर्णन आते हैं कि फिर एक ब्राह्मण के रूप में भगवान आए और बोला कि आप क्यों भाग रहे हो। तो फिर उसने बोला कि शिव को मारने के लिए, शिव को मार के वो पार्वती का भोग करना चाहता था असुर। तो भगवान ने बोला अरे ये कैसे मरेंगे, बोले इन्होंने वरदान दिया अभी कि सर पे हाथ रखूंगा तो मर जाएंगे, इनके ये नष्ट हो जाएंगे। तो वो साधु हंसने लग गया। वो बोले तुमको लगता है ये बाबा का वरदान काम करता है। वो बोले करता तो है, तभी तो मैंने सुना था। बोले कुछ नहीं करता, आजकल वो टाइम नहीं चल रहा है सही। वरदान काम नहीं करता। तो बोले अच्छी बात, ऐसी बात है, बोले टेस्ट करके देख लो, अपने सर पे हाथ रख के देख लो, कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही भस्मासुर ने अपने सर पे हाथ रखा वो सही में भस्म हो गया। ऐसे तो ऐसे भगवान ने शिव जी को बचाया। तो ये एक लीला आती है कैसे शिव जी भी परेशानी में पड़ गए थे। तो अनेकों उदाहरण से समझ में आता है। शिव जी ने भगवान के गुणगान में बहुत सारी स्तुतियां भी की हैं। तो शिव जी एक बार पार्वती को बोलते हैं श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानमे। तो ये एक श्लोक आता है जिसमें भगवान शिव पार्वती को बताते हैं कि किस प्रकार मैं जो ध्यान करता हूँ वो शिव जी वो राम के ऊपर ध्यान करता हूँ। पार्वती माता पूछती है भगवान को आप किसके ऊपर ध्यान करते हैं, मुझसे ज्यादा आकर्षण है आपको उस ध्यान के प्रति, क्यों है। तब वो बोलती हैं, तब शिव जी बोलते हैं इस प्रकार। राम उनके आराध्य देव हैं, करेक्ट, पर ये लोग नहीं मानते। हाँ बात तो नहीं। हाँ करेक्ट। तो भागवत में श्लोक आता है निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। वो कहते हैं कि जैसे गंगा जो नदियों में सबसे महान नदी है गंगा, देवों में सबसे महान देव है अच्युत भगवान कृष्ण। उसी तरह वैष्णव में सबसे महान कौन है, शंभु, वैष्णवानाम परम शंभु पुराणानाम इदम तथा। मतलब पुराणों में सबसे महान पुराण कौन सा है, श्रीमद् भागवत। तो ये शिव जी का पोजीशन है, शिव जी महान वैष्णव है, शिव जी की वैष्णवता का तुलना कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम शिव जी को नमन करते हैं, उनको पूजा करते हैं, किसके लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कि हम भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। बिकॉज ही इज ग्रेटेस्ट वैष्णव। तो वैष्णव का आशीर्वाद से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। तो ये था शिव जी और कृष्ण का कनेक्शन। अब देखिए हमने बताया था आपको कि भगवान कृष्ण और देवताओं में क्या कनेक्शन है, उनका क्या संबंध है, तो वो उनके रिप्रेजेंटेटिव है। तो देखिए यहाँ पर कई सारे वैदिक श्लोकों में आता है, जैसे ऋग्वेद में लिखा गया है ओम तद विष्णु परमं पदम तदा पश्यन्ति सूरयः। वो कहते हैं कि जो भगवान विष्णु के चरण कमल है सदा पश्यन्ति सूरयः, जो सूर्य मतलब जो देवतागण है हमेशा उनके वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट है, उनके ध्यान का उनके मेडिटेशन का हमेशा वो ऑब्जेक्ट है। कौन, भगवान के चरण कमल। तो देवता हमेशा भगवान कृष्ण के विष्णु के चरण कमलों को उपासना करते रहते हैं, उनके ऊपर अपना ध्यान करते रहते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवतम बताया जाता है यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता शृण्वन्ति दिव्यस्तवैः। वो कहते हैं कि ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुत ये सब भगवान विष्णु का गुणगान करते हैं, कॉन्स्टेंटली वो गुणगान करते रहते हैं। श्रुति मंत्र में श्लोक आता है तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम तम दैवतानां परमं च दैवतम पतिं पतीनां परमं परस्तद विदाम देवं भुवनेशमिद्यम्। The Supreme Lord is the controller of all controllers, is the greater leader of all the leaders। देखिए वो सभी महेश्वरों में महेश्वर है, सभी देवताओं में
परम दैवत है, सभी पतियों में सबके पतियों के पति है, ओरिजिनल पति है विष्णु, और विदाम देवम भुवनेशम इद्यम, ऐसे तो ऐसे सभी जो देवतागण है उस भगवान के ऊपर अपना ध्यान करते हैं। और तो और जब भी देवताओं को जरूरत होती है वो हमेशा भगवान के पास, भगवान की रक्षा करने, भगवान के पास रक्षा मांगने के लिए भागते हैं। देखिए जब भी असुर और देवताओं का कुछ युद्ध है, कुछ संग्राम है, भागवत में वर्णन आता है कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो देवता क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उनको भगवान के पास लेके जाते हैं। तो क्षीर सागर जहाँ पर क्षीरोदक्ष विष्णु वास करते हैं वहां पे उनको लेके जाते हैं। अब वहां पे कभी कभी भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान देते हैं और ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि ऐसा था भगवान ने बोला है। जैसे जब कृष्ण आने वाले थे तब कृष्ण क्षीरोदक्ष विष्णु इन्होंने ब्रह्मा जी को हृदय में बताया कि मैं आऊंगा और सब देवताओं को बोलो कि ये वृष्णि वंश में और यदुवंश में जन्म ले लें। तो इस केस में देवताओं ने भगवान का दर्शन नहीं किया। तो कभी कभी भगवान दर्शन देते हैं देवताओं को, कभी कभी नहीं देते, तो भगवान फ्री विल, भगवान की चॉइस है वो। देवता कभी कभी दर्शन, बहुत रेयरली भगवान देवताओं को दर्शन मिलता है। तो ऐसे होता है जब भी कोई संरक्षण प्राप्त करना है तो भगवान के पास, जैसे समुद्र मंथन लीला, उसमें भगवान ने दर्शन दिया सब। समुद्र मंथन लीला में भगवान खुद आए, उस पर्वत को उठा के लाए, अजित के रूप में ऊपर बैठे, और कुर्म के रूप में वो पर्वत के नीचे भी थे। तो अलग अलग रूपों में उन्होंने देवताओं को मदद की थी वहां पर। तो हाँ, ये पॉइंट आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कृष्णा वर्शिप और डेमिगॉड वर्शिप में क्या अंतर है? कृष्ण की पूजा करना और देवताओं की पूजा करना, उसमें क्या अंतर है? तो सबसे पहला पॉइंट है, भगवान कृष्ण के पास अगर कुछ मांगते हैं तो जो आप मांगते हैं भगवान नहीं देंगे, पर देवता के पास अगर कुछ मांगते हैं तो देवता दे देंगे। जो भी आप मांगते हैं देवता दे देंगे, पर भगवान कृष्ण नहीं देंगे। तो कृष्णा गिव्स व्हाट यू नीड, डेमिगॉड विल गिव व्हाट यू वांट। भगवान देंगे जो आपको, आपकी जरूरत है, और देवता देंगे जो आपको चाहिए। तो क्या अच्छा है, जो आपको चाहिए या जो आपकी जरूरत है? दोनों चाहिए। मतलब अच्छा चाहिए नहीं, पर आपकी इच्छाएं अगर है जो आपके लिए अच्छी नहीं है तो वो मिल जाए चलेगा नहीं ना? तो फिर क्या चाहिए? नीड और वांट। कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं, मान लीजिए उसको बुखार है, फिर भी उसको आइसक्रीम चाहिए, तो उसकी चाह है उसको आइसक्रीम चाहिए, पर माता पिता उसको आइसक्रीम देंगे नहीं। तो ये उसकी वांट है पर उसकी नीड नहीं है, उस समय नहीं चाहिए उसको उस समय उसके लिए सही नहीं है वो। तो भगवान का रोल एग्जैक्टली यही है, भगवान हमें वो नहीं देंगे जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। पर देवता, उनके पास वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, देवता वो सब दे देंगे जो भी आप मांगते हैं, अगर उनकी कैपेसिटी में है तो, उनकी अगर पावर में है तो। ऐसे ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि हर देवता सब कुछ दे सकता है, उनकी भी कुछ क्षमता होती है, पर उनकी क्षमता भी भगवान से ही आती है। तो देखिए हमें बताया कौन से देवताओं के पास किसके लिए जाया जाता है। तो वैदिक शास्त्रों में कुछ रिकमेंडेशन है कि अगर किसी को बीमारी है, बीमारी से दूर होना है, तो किसकी पूजा करो? सूर्यदेव। सूर्यदेव की लोग पूजा करते हैं, बीमारी से ठीक होना है तो, शारीरिक व्याधि है, रोग है तो। अगर किसको शिक्षा चाहिए, एजुकेशन, तो किसके पास जाते हैं? सरस्वती, विद्या की देवी है। और किसी को अगर सुंदर पत्नी चाहिए तो, या सुंदर पति चाहिए तो कात्यायनी देवी, दुर्गा देवी, शिव जी, इनके पास जाता है। तो ये रिकमेंडेशन है शास्त्रों में कि जिसको जो चाहिए उसके हिसाब से वो डेमिगॉड्स के पास जाते हैं। पर शास्त्र बताते हैं कि जो, इवन भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो इस प्रकार देवताओं के पास जाकर कुछ भौतिक चीज मांगते हैं वो कम बुद्धिमान लोग होते हैं, अल्पमेधसः। भगवत गीता में श्लोक आता है अल्पमेधसाम। बिकॉज देवताओं के पास जाके मांगना इनडायरेक्टली वो भगवान से ही मांगना हो गया, पर एक इनडायरेक्ट रूप में। एक होता है ऐसे खाना
और एक हो गया ऐसे खाना। तो बेटर ज्यादा है डायरेक्ट खाना। तो भगवान के पास जाना डायरेक्ट है, देवताओं के थ्रू भगवान के पास जाना इनडायरेक्ट है। ऐसा। तो इसलिए डेमिगॉड वर्शिप इसको फ्यूटाइल बताया गया। देखिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आज समाज में लोग वांट्स चाहते हैं, नीड नहीं चाहते। आज समाज में आप किसी को भी पूछिए, हर एक की लंबी लिस्ट है, मुझे क्या चाहिए। तो लोग उसमें इंटरेस्टेड है कि मुझे क्या चाहिए, लोग ये नहीं देखते कि मेरे लिए सही है कि नहीं है। इसलिए लोग देवताओं के पास जाते हैं। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि अरे गीता में इतना क्लियरली लिखा है, शास्त्रों में इतना क्लियर है कि भगवान कृष्ण सुप्रीम है, सब जगह लोगों को मालूम है कृष्ण सुप्रीम है, फिर भी देवताओं की पूजा होती है, देवताओं के इतने सारे मंदिर हैं, क्यों? पता होने के बाद भी लोग देवताओं की पूजा करते हैं। हाँ, फुलफिल द वांट्स। हाँ, उनको जो चाहिए वो चाहिए। हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो लोग इंद्र तृप्ति के प्रति इतने आसक्त है, पीपल आर सो अटैच्ड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, दे डोंट वांट टू गिव इट अप। भले उनको पता है कि वो सही नहीं है, फिर भी वो इंद्र तृप्ति छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए लोग देवताओं के पास जाते। समझ रहे हैं? तो देवताओं की पूजा बढ़ रही है या फिर हमेशा से ज्यादा ही रही है, क्योंकि हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जो इंद्र तृप्ति चाहते हैं, शुद्धिकरण नहीं चाहते। भाई शुद्धिकरण ज्यादा हो जाएगा तो हमारी भोग इच्छा चली जाएगी। कभी कभी लोग मंदिर कम आते हैं ये सोच के कि ज्यादा मंदिर जाएंगे तो शुद्धिकरण हो जाएगा, ज्यादा बदल जाएंगे। कभी कभी माता पिता भी बच्चों को भेजते नहीं है मंदिर, ज्यादा जाएगा तो वहीं चला जाएगा, इस प्रकार। तो एनीवे, पीपल डोंट वांट टू गेट प्यूरिफाइड, पीपल वांट टू फुलफिल देयर वांट्स। पर लोग इतने मूर्ख हैं, भगवत गीता बोलती है, मैं नहीं बोलता हूँ, लोग इतने अल्पमेधसा हैं, लोग इतने मूर्ख हैं कि वो नहीं समझते उनकी जो इच्छाएं हैं वो उनको सुख नहीं देने वाली। उनकी जो भौतिक इच्छाएं हैं उससे सुख नहीं मिलेगा, वो टेम्पररी है। अगर किसी को इच्छा मिल भी जाए, किसी को धनम जनम सुंदरी मिल भी जाए, तो भी कितने दिन कब तक चलेगा? उसका भी एक लिमिटेड पीरियड है, उसका भी एक एक्सपायरी डेट है। पर जब भगवान के पास जाएंगे, भगवान से आप अनलिमिटेड शाश्वत सुख प्राप्त कर सकते हैं। वो है भगवान की भक्ति का सुख, भगवान की सेवा का सुख, वो भगवान से मिलता है। That's why it is said that demigod worship is futile, still demigod worshippers are more, हमेशा। देखिए एक उदाहरण दिया गया है, तो जिस प्रकार एक दुकानदार जो केवल बिजनेस चाहता है, वो कभी कभी अपनी दुकान चलाने के लिए, मतलब उसके दुकान में चीजें बेचता है, कोई मिठाई बेचता है, वो ये नहीं देखता कि मिठाई खाने के बाद सामने वाले का सेहत ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। कभी कभी कुछ चीजें बिकती नहीं है तो बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, तो बार बार उसको फ्राई करके, बार बार उसको गर्म करके वो बेचने का प्रयास करता है, क्योंकि उसका वो बिजनेस है। तो उसका इफेक्ट क्या होगा लोगों पे? उसको उसका कोई चिंता, क्योंकि उसको तो पैसा मिलना है, उसको उनकी सेहत का कोई ख्याल नहीं है। तो ये देवताओं की मेंटालिटी से हो गया। देवता ये नहीं देखते कि उसको फायदा होगा कि नहीं होगा, ये इंद्र तृप्ति से उसका भला होगा कि नहीं होगा। भगवान ऐसा नहीं है, भगवान माँ के समान है। तो ये अंतर है दुकानदार में और माँ में, देवताओं वाला और भगवान वाला। तो देवता दुकानदार के समान है, उदाहरण के लिए जो दुकानदार है वो देवताओं के समान है, और जो माँ है वो भगवान के समान है। कि माँ जानती है बच्चे का हित किसमें है, बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो कृष्णा इज द लविंग मदर एंड लविंग फादर। भगवान इतना प्रेम करते हैं हमसे कि भगवान हमारे हित चिंतक है, असली हित चिंतक। तो भगवान तो चाहते हैं कि भक्ति में आगे बढ़े, मुझसे प्रेम करे और मुझसे सब कुछ प्राप्त करे। एक बार हम सुन रहे थे एक उदाहरण, एक बड़ा व्यक्ति था, बहुत प्रॉपर्टी थी उसके पास, करोड़ों में प्रॉपर्टी थी, मतलब 500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसके पास। तो उसने अपने बच्चे, उसका इकलौता बेटा था, तो उसने बेटे को बोला, बेटा ये सारी प्रॉपर्टी आपकी होने वाली है, मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, सारी प्रॉपर्टी आप ही के लिए है, आप ही भोग करोगे इसका। तो बेटा थोड़ा खुश हो गया। तो पर वो बेटा जो था थोड़ा सा उसको गलत संग था। तो जब फादर उसको पॉकेट मनी देते थे, पॉकेट मनी मिलता है ना बच्चों को खर्चा करने के लिए, 10 रुपए 20 रुपए देते हैं, तो उसने क्या किया, उस 10 रुपए का गलत इस्तेमाल किया, उसने सिगरेट खरीद लिया ऐसे।
तो पिताजी को पता चला, तो पिताजी ने लगा ये तो अच्छा नहीं है, तो पिताजी ने उसके 10 रुपए पॉकेट मनी बंद कर दिया। तो उसको गुस्सा आ गया बच्चे को। तो बच्चा बोलता है, अरे पिताजी आप मेरे को 10 रुपए नहीं दे रहे हो, बोले 500 करोड़ दोगे। कहाँ 500 करोड़ का बता रहे थे, 10 रुपए नहीं दे रहे हो पॉकेट मनी। तो पिताजी बोलते हैं, मैं तुमको 500 करोड़ देने के लिए योग्य बनाना चाहता हूँ, इसलिए 10 रुपए नहीं दे रहा हूँ। समझ रहे हैं, मैं तुमको 500 करोड़ देना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे 10 रुपए रोकने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप समझोगे इसका वैल्यू क्या है, या फिर अगर आप अभी 10 रुपए तो मैं आपको दूंगा, आप गलत काम करोगे, तो आप 500 करोड़ भोग करने के लिए रहोगे नहीं। तो उसी समान भगवान हमें कभी कभी हमारी नीड्स, हमारी नीड नहीं, हमारी वांट्स फुलफिल नहीं करते। जो हमारी इच्छाएं होती है भगवान फुलफिल नहीं करते, और हमको लगता है भगवान निष्ठुर है क्या, भगवान है भी कि नहीं। देख रहे हैं कि मैं भी भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी माला जप करने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी भगवान नहीं दे रहे। कम से कम भक्ति में तो हेल्प हो। हमारा कभी कभी ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है, पर भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। तो भगवान हमारा 10 रुपए रोक देते हैं कि भगवान हमको 500 करोड़ देना चाहते हैं। भगवान हमको शाश्वत सुख देना चाहते हैं, और उस शाश्वत सुख के लिए टेम्पररी सुख कभी कभी भगवान नहीं देते। तो इसलिए भगवान के प्लान के ऊपर डिपेंड होना सबसे बुद्धिमानी है। बुद्धिमानी क्या है, जो भगवान दे उसको एक्सेप्ट करो, जो भगवान ना दे समझ जाओ कि वो मेरे लिए नहीं है, छोड़ दो। पर प्रयास हमको भक्ति का करना चाहिए। तो भगवान के डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। भगवान नहीं दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं दे रहे तो चलो दूसरे से मांग लेते हैं, देवताओं से मांग लेते हैं, मिलना है, प्राप्त करना है। तो देवताओं के जो बेनेडिक्शन है वो कैसे टेम्पररी है यहाँ बताया गया। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने बेनेडिक्शन दिया, वरदान दिया। क्या वरदान दिया, इतना बड़ा, इवन देवताओं के ऊपर कंट्रोल दे दिया उन्होंने। ऐसा वरदान दे दिया कि वो ऑलमोस्ट अमर थे, अमर नहीं थे, ऑलमोस्ट अमर थे। पर फिर भी क्या हम देखते हैं क्या हुआ उनके साथ, उनका पतन हो गया, वो उनकी मृत्यु हो गई, भगवान ने उनका वध कर दिया। कितने साल तपस्या की होगी उन्होंने, कई 1000 साल। और कितने साल चला वो, 5-6 साल। प्रहलाद महाराज की आयु 5 साल बताई गई, तो 5-6 साल चला होगा, या फिर कुछ और मान लीजिए। पर कितने 1000 साल तपस्या करने का मिला क्या, 5 साल का भोग। फायदा है क्या, फायदे का सौदा है नहीं, घाटे का सौदा है। तो अच्छे से क्यों तपस्या करना, भक्ति करो। रावण सेम केस, रावण ने भी शिवजी को इतना प्रसन्न किया तपस्या करके, पर अल्टीमेटली वो भी सब चला गया। तो भगवान अपने भक्तों को भौतिक चीज देते हैं कि नहीं देते हैं। कोई पूछ सकता है कि अरे हमको तो भौतिक लाभ चाहिए, पर भगवान के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, भगवान देते हैं कि नहीं, मटेरियल बेनिफिट देते हैं कि नहीं भगवान। हाँ हाँ, अच्छा होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पर आप बोलेंगे अरे अभी मेरी जरूरत है, वो समय आने पे देंगे। तो भगवान मटेरियल बेनिफिट दे भी देंगे तो भी आपके हृदय का शुद्धिकरण करके दे देंगे, आपकी भोग वृत्ति निकाल के दे देंगे। जैसे ध्रुव महाराज के साथ हुआ, भगवान मटेरियल बेनिफिट देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, पर क्या करते हैं, उसका जो बीमारी था भोग करने का वो हटा देते हैं, तो भोग वृत्ति चली जाती है, तो उसका एंजॉयमेंट, उसको चीजें मिल जाती है पर भोग वृत्ति चली जाती है। ध्रुव महाराज गए थे कानपुर से मधुवन तपस्या करने के लिए, क्या मांगने के लिए गए थे, ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य मांगने के लिए गए थे। पर उनको मिला क्या, मिला, राज्य मिला। और जैसे भगवान का दर्शन मिला, वो राज्य करने की इच्छा चली गई उनकी। वो बोल रहे थे भगवान को प्रार्थना में कि कैसे मैं जो मांग रहा था वो कांच के टुकड़ों के समान है, कांच के जो टुकड़े होते हैं वो चमकते हैं। तो कभी कभी बच्चों को लगता है कितना चमकीला है, कितना प्रीशियस है, कितना अच्छा है, तो उसको कलेक्ट कर लेते हैं। पर है क्या वो, कांच के टुकड़े, यूजलेस है। पर भगवान ध्रुव महाराज बोलते हैं मैं जो मांग रहा था कांच के टुकड़ों के समान चमक रहा था, पर आपने मुझे असली चमकदार हीरा दे दिया आपके दर्शन के रूप में, काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम।
स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न याते, कि मुझे नहीं चाहिए अब मेरी इच्छा पूरी हो गई, अब मुझे नहीं चाहिए ऐसा। तो भगवान भोग वस्तु देते भी हैं, पर भगवान का हृदय का शुद्धिकरण कर देते हैं। तो इसलिए देवताओं की जो वर्शिप है, पूजा है, वो एक प्रकार से फ्यूटाइल है, एक प्रकार से वो अवांछनीय। फ्यूटाइल मतलब उसका कोई लाभ नहीं है, उसका जो लाभ है वो भी टेम्पररी है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। वो कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, आप इस ब्रह्मांड में 14 लोकों में घूमते रहो। जो ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया लोक है, 14 लोक है उसमें, मतलब ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया जो ब्रह्मांड है उसमें 14 लोक हैं। तो कृष्ण कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनाल लोका, आप इस ब्रह्मांड में 14 लोकों में घूमते रहो, वापस आना पड़ेगा इधर। पुनरावर्तिनो अर्जुन, आप किसी भी परिस्थिति में पहुंच जाओ, ब्रह्मा जी भी बन जाओ, तो भी वापस आना पड़ेगा। पर माम उपेत्य तो कौनते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, आप अगर मुझे प्राप्त कर लोगे तो वापस नहीं आना पड़ेगा। तो क्या बुद्धिमानी है? बुद्धिमानी किसमें है? भगवान को प्राप्त करने में बुद्धिमानी है। भौतिक लाभ प्राप्त करके घूमते रहेंगे ऊपर नीचे, मेरी गो राउंड, लास्ट टाइम यही बताया था मैंने, भ्रमताम, घूमते रहना, उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए टेम्पररी। देखिए, डेमीगॉड्स और डेमीगॉड वर्शिपर ये किसके समान बताया गया है? जैसे समुद्र में फेन आता है ना, फेन, पानी में झाग आता है, तो झाग कितने देर तक रहता है? कुछ क्षण तक, कुछ क्षण होता है वहां झाग, वो जो क्या बोलते हैं, बबल, बबल बनता है और बुड़ुक उड़ जाता है, नया बबल बनता है और फट जाता है। तो उसके समान बताया गया जीवात्मा का इस सृष्टि में जो इस जीवन में जो वास है वो एक बबल के समान है। जीवन लेता है, मर जाता है, जीवन लेता है, मर जाता है, जीवन लेता है, मर जाता है, इसके समान उसका लाइफ है। कुछ है ही नहीं, कुछ सिग्निफिकेंस ही नहीं दिया है। हमारे, हम अपने सिटी को इतना सिग्निफिकेंट लगता है, हमको लगता है हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मेरे 70-80 साल का जीवन बहुत बड़ा है और मुझे इसमें बहुत कुछ करना है, और मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। पर वो इटर्निटी, शाश्वत शाश्वत दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ भी नहीं, बबल के हैं, बबल आता है फट जाता है। हमारा जीवन ऐसा है, कोई मायने ही नहीं रखता। तो इसलिए इस जीवन में ऑफकोर्स एक भौतिक जिम्मेदारी है हमारी, उसको हम पूर्ति करते हैं, बट इस जीवन में भगवान के प्रति चेतना विकसित करना, भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अदरवाइज कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिशियल नहीं है। क्षीणे पुण्य मर्तलोक मिशंति, भगवान कहते हैं जैसे ही पुण्य खत्म होता है उस लोक पे आना पड़ता है उसको। तो इसलिए डेमिगॉड वर्शिप, जो देवताओं की पूजा है, सेवा पूजा है, वो कम बुद्धिमान लोगों के लिए है, और कृष्ण वर्शिप किसके लिए? सही बुद्धिमान लोगों के लिए। तो अगर आप सही में बुद्धिमान हैं तो देवताओं की पूजा के प्रति आसक्त नहीं होंगे। आप समझ जाएंगे कि उसका जो फल मिलने वाला है वो टेम्पररी है, वो देवता टेम्पररी है, तो टेम्पररी देवता कैसे इटर्नल फल देगा? वो तो टेम्पररी फल ही देगा। तो फिर इसलिए कोई मतलब नहीं है। जब हिरण्यकश्यप ने मांगा ब्रह्मा जी से, पहला वरदान उसने मांगा था, मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने बोला सॉरी, मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो तुमको कैसे अमर बना दो? तो हिरण्यकश्यप समझ जाना चाहिए था कि ब्रह्मा जी से वरदान लेके फायदा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी खुद काल के प्रभाव में है और उसका बनना था अमर। पर हिरण्यकश्यप नहीं समझे क्योंकि वो आसुरिक प्रवृत्ति के थे, तो इसलिए उन्होंने बोला ठीक है, आप ऐसे अमरत्व नहीं दोगे तो अलग रूप से मैं अमृत मांगूंगा। तो यहाँ नहीं मरूंगा, वहां नहीं मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, पशु से नहीं मरूंगा, मनुष्य, तो अलग अलग उसने कॉम्बिनेशन ट्राई किया, पर बाद में भगवान ने सबको कॉम्बिनेशन को फेल करते हुए उसको मार दिया। तो ये भगवान है। तो इसलिए देवताओं के वरदान में कोई फायदा नहीं है, कोई जाता भी है तो भी कोई इतना फायदा नहीं है। और देवताओं की पूजा कौन करता है? प्रायः देवताओं की पूजा वो करते हैं जिनकी भौतिक इच्छाएं होती है। आप देखिए, देवताओं की पूजा जनरली भक्ति के हिसाब से कोई नहीं करता। कोई अगर कितना ही बोले मैं शिव भक्त हूँ, मैं गणेश भक्त हूँ, और मैं ये भक्त हूँ, वो भक्त हूँ, नहीं है ऐसा। भक्ति मतलब निस्वार्थता, और जहां देवताओं की पूजा आती है वहां स्वार्थ आता ही।
हाँ अलग है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। भगवान कृष्ण अलग है, देवता उनके सबऑर्डिनेट है, उनके पार्षद हैं। तो भगवान अलग है, देवता अलग है। भगवान प्राइम मिनिस्टर के जैसे हैं, देवता मिनिस्टर के जैसे हैं, ऐसे। तो भगवान की पूजा सॉरी देवताओं की पूजा जनरली जिनको भौतिक इच्छा है वो जाते हैं देवताओं के पास। अब देखिए देवता की पूजा शास्त्रों में ही देख लीजिए आप, देवता की पूजा किस किसने करी? हिरण्यकशिपु, रावण, हाँ, कंस, कटेनिका, दुर्गा माँ का उपासक था वो, हाँ, भस्मासुर, ये सब मतलब असुरों के नाम आते हैं देवताओं की पूजा में। और विष्णु की भक्त कौन कौन है? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, पांडव, ये सब। तो उदाहरण से ही समझ जाते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई विष्णु का भक्त है, नहीं सॉरी कोई देवताओं का भक्त है और शुद्ध हृदय वाला है, उधर नहीं देखने को मिलता। और फिर शुद्ध हृदय वाला कृष्ण के पास जा रहा है, ऐसा भी नहीं देखने को मिलता। इसलिए तो गीता में भगवान कहते हैं, ये श्लोक बहुत सुंदर है, अंतवन्तु फलं तेषां तद्भवति अल्प। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि। वो कहते हैं मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस वर्शिप द डेमिगॉड्स। जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके जो फल है अंतवत्तु फलम तेषाम, उनके जो फल है वो खत्म होने वाले, नष्ट होने वाले। पर देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, जो देवताओं की भक्ति करते हैं, देवताओं को पूजते हैं, वो देवताओं के लोक में जाते हैं। और जो मद भक्त है, जो मेरी भक्ति करते हैं, वो मेरे लोक में आते हैं। तो भगवान का शाश्वत लोक जो भक्ति करते हैं उनके लिए है, और देवताओं का जो अशाश्वत लोक है उनके लिए देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए डोंट थिंक दैट ऑल पाथ्स लीड टू द सेम गोल। ऐसा नहीं है कि सभी रास्ते एक ही जगह पहुंचेंगी। लोग बोलते हैं ना, किसी की पूजा करो जाना तो वही है, किसी को भी पकड़ो जाना वही है, पर ऐसा नहीं है। एज गुड एज कानपुर से सभी रास्ते दिल्ली नहीं जाते, उसी तरह सभी वर्शिपर, सभी जो उपासक है भगवान के धाम नहीं जाते। जो जैसे उपासना करता है ऐसे जाता है। जैसे जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृ लोग जाते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के लोग जाते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान के लोग जाते हैं। ऐसे तो बुद्धिमानी इसी में है कि देवताओं की पूजा करनी चाहिए, है ना? बुद्धिमानी किसमें है? ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे? मूल जो कृष्ण है वो जड़ है। देखिए पेड़ में जब पानी देते हैं, हम कहाँ पानी देते हैं? जड़ में। टहनियों को रसे देते हैं क्या? कोई है जो ऊपर से थोड़ा फवारा मार देता हूँ? नहीं। हाँ, छोटा सा पेड़ हो तो ठीक है, पर बड़ा पेड़ तो नहीं देते, नीचे ही जड़ में देते हैं। तो बुद्धिमानी उसमें जड़ में पानी दो। और जो कम बुद्धिमान लोग हैं हो सकता है कि जगह जगह पानी दे। तो यान्ति देव सॉरी यथा तरोर मूल्य निषेचन न तृप्यन्ति तस्कंद भुजों पे शाखा, कि जैसे जड़ में पानी दिया जाता है पेड़ को, जब भोजन खाया जाता है शरीर में तो कहाँ खाया जाता है? मुंह के माध्यम से पेट में डालते हैं। यही एक माध्यम है भोजन करने का, और कोई तरीका नहीं भोजन करने का। अलग अलग अवयवों को अलग से नहीं देते, आंखों को, कानों को, हाथों को। एक बार पंचतंत्र में स्टोरी आती है, एक बार सारे इंद्रियों को लगा कि पेट बहुत ज्यादा अय्याशी कर रहा है, तो स्ट्राइक पे चलेंगे, हम आंदोलन छेड़ देंगे, हड़ताल कर देंगे, पेट को नहीं खिलाएंगे। एक बैठा रहता है, कुछ करता काम ही नहीं करता है, हाथ काम करता है, पैर काम करता है, आंखें काम करती है, सब काम करते हैं, पेट कुछ काम ही नहीं करते। तो सबने स्ट्राइक कर लिया। ये स्टोरी है, आती है। तो सब स्ट्राइक पे चले गए। सबने बोल दिया कि हम, आंखें ने बोले हम देखेंगे नहीं, मुंह ने बोला हम खाएंगे नहीं, हाथों ने बोला हम कुछ लेंगे नहीं, पैर ने बोला हम चलेंगे नहीं करेंगे, पेट को मतलब सिखाएंगे, सभा सिखाएंगे। तो फिर हुआ क्या, 1-2-3 दिन बाद सबको समझ में आ गया कि हम थोड़े कमजोर हो रहे हैं, हम थोड़े वीक हो रहे हैं। तो वापस एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस बुलाया, एक मीटिंग बुलाया गया, इमरजेंसी मीटिंग, कि क्या हो रहा है। तो सबने अपना अपना प्रपोजल दिया कि देखो भाई,
आंखें बोल रही मैं कमजोर हो रहा हूँ, हाथ बोल रहे मैं कमजोर हो रहा हूँ, पैर बोल रहे मैं कमजोर हो रहा हूँ। तो क्या क्यों हो रहे हम लोग कमजोर? पेट को खिलाना छोड़ दिया हमने। तो उनकी ज्वाइंट मीटिंग में फिर डिस्कस किया कि नहीं, खिलाना चालू करते हैं तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ऐसे तो ये पंचतंत्र में स्टोरी आती है। तो इस प्रकार जब हम भोजन लेते हैं तो मुंह के माध्यम से पेट को खिलाते हैं। उसी प्रकार भगवान भक्ति, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की भक्ति करने से सभी देवताओं को प्राप्त हो जाती है, उसको अलग से नहीं देना पड़ता। देवतागण कभी अलग से नहीं कुछ मांगते, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को जानते हैं। वो जानते हैं कि हम भगवान के अंश है, भगवान के दास है। भगवान की कोई भक्ति करता है तो देवता उसमें बहुत खुश है। देवताओं को बुरा नहीं लगता है कि कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, उधर कोई कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा। हमारे माइंड में कॉम्पिटिशन है कि नहीं इनको नहीं देंगे, इनको देंगे तो फिर इनको बुरा लग जाएगा, ये हमारे मन में है, उधर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। इनफैक्ट हाँ, अगर आप भगवान को नहीं देंगे और देवताओं को देंगे केवल, तो वहां पे फिर आपको सबको देना पड़ेगा। वहां पे कोई देवता छूट गया तो फिर कुपित हो जाएगा। हमारे देवताओं के प्रति ऋण होता है, वो अगर हम पूर्ति नहीं करेंगे तो फिर हो गया हरि बोल। तो इसलिए बुद्धिमानी ये है कि भगवान को, कृष्ण को देना चाहिए। Anyway, तो देवता भी भगवान के एक प्रतिनिधि है। और ये हमने चर्चा किया था एक बार कि देवताओं को, जो देवताओं की पूजा करना, ये ऐसे हो गया कि आप किसी को ब्राइब दे रहे हैं। ब्राइब मतलब रिश्वत। तो देवताओं को बोलना कि आप ही सब कुछ हो, आप ही सबसे महान हो और आप ही से सब कुछ आता है, तो ऐसा हो गया कि हम उनको रिश्वत दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो शक्ति है भगवान से आती है। किसी बीच वाले व्यक्ति को रिश्वत देके काम करवाना, वो ऐसे ही हो गया। तो भगवान की शक्ति, भगवान जो है देवताओं को शक्ति देते हैं, भगवान के माध्यम से उनको चीजें प्राप्त होती है। इसलिए भगवान के पास जाना ये बुद्धिमानी है। अविधि पूर्वकम, वर्शिपिंग डन इन रॉन्ग वे, देवता की पूजा बताएगी। तो इस प्रकार देवताओं को हमको सम्मान करना चाहिए और उनकी पोजीशन को सम्मान रखते हुए। ठीक, देवताओं को सम्मान कैसे करेंगे? देवताओं का सम्मान करना मतलब उनकी पोजीशन को ध्यान रखना, वो जो भी है उस पोजीशन में उनकी पूजा कर। अब शिव जी का मंदिर दिखता है तो शिव जी को प्रणाम कर सकते हैं। क्या क्या मांग सकते हैं शिव जी के? हाँ, भक्ति में सब हेल्प सहायक कीजिए। आप वैष्णव में परम वैष्णव है तो आप कृपा करेंगे तो हमको भी भक्ति मिलेगी, तो ऐसे शिव जी से मांग सकते हैं। गणेश जी से क्या मांग सकते हैं? गणेश जी कौन है? विघ्न विनाशक है, तो गणेश जी क्या प्रार्थना कर सकते हैं? हाँ, भक्ति में जो हिंड्रेंस है, भक्ति में जो विघ्न आ रहे हैं, आप उसको दूर करने में मदद कीजिए, वो आप कर सकते हैं ऐसे। तो दुर्गा जी से क्या मांग सकते हैं? भाई वो तो भौतिक जगत की अधिष्ठाता देवी है, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई हमको माया से बचाइए, हम माया में पड़े हुए हैं, तो माया से आप बचाइए, आपकी शक्ति है माया। ऐसे तो ऐसे देवताओं को हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान की भक्ति के लिए, वो सही प्रार्थना है। और देवता भी खुश होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे कि ठीक है चलो, क्योंकि वो भी खुद भक्त है ना। देखिए देवताओं को मिश्रित भक्त बताया गया है, वो भी भक्त है और वो कर्म मिश्रित, उनको भक्ति भी है और थोड़ा सा भोग करने की टेंडेंसी भी है। तो इसलिए हर देवता शुद्ध भक्त नहीं है, कुछ देवता शुद्ध भक्त भी है। जैसे हमारे ब्रह्मा जी, वो शुद्ध भक्त है। हमारे जो करंट ब्रह्मा जी हैं, 4 सिर वाले, वो शुद्ध भक्त है, ऐसा वर्णन आता है। ब्रह्मो विमोचन लीला में हमने देखा, उनकी प्रार्थनाएं हमने देखी। उसके बाद ब्रह्मा जी फिर आते हैं हरिदास ठाकुर के रूप में, लाइक दैट। तो ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं। तो ऐसे देवता हैं, ये देवता को पोजीशन है, उसका सम्मान करना चाहिए। हरे कृष्ण, अभी समय भी हो गया, तो कोई प्रश्न है, टिप्पणी है? हाँ, यस माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। Prabhu ji, like we are keeping fast from last so many years, like Shivratri fast or any other fast, or maybe we are doing pujas of devtas in our house. Maybe I am following. I am accepting that Krishna is the supreme Lord.
but others in my family, they are not accepting. So in that case, if I'm doing the puja of devatas, is it okay, or is it not appropriate for me? What is right for me in that case? सर्टेनली देखिए, हम पहले से जब घर में कुछ देवताओं की पूजा वगैरह होती आ रही है तो ट्रेडिशन बन जाता है. एक्चुअली वो ट्रेडिशन भी इतना मीनिंगफुल नहीं है, पर एक जस्ट अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के रूप में हम करते हैं. आप देखिए ना, कहाँ हमको ट्रेनिंग मिलता है कि देवताओं की पूजा कैसे करनी है. अधिकांश समय जो देवता पूजा करते भी है वो शास्त्रोक्त नहीं करते, वो अपना मन गढ़ंत ही करते हैं. तो अगर हम उसको घर वालों को एजुकेट कर सकते हैं तो दैट द बेस्ट थिंग टू डू, इफ दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड हु इज सुप्रीम एंड हाउ होम टू वर्शिप. दैट इज वन थिंग. अनदर थिंग, अगर आपको लगता है कि अभी उनको कुछ समय चाहिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो यस, लेट देम कंटिन्यू. You may not have to continue forcibly for that. If they are putting pressure on you, then that's a different thing. Then we can discuss. Then you may have to sometimes do also few things, few rituals. अगर आपके ऊपर pressure है या फिर ऐसा कुछ है. Otherwise, अगर चीजें favorable है, अगर आप नहीं भी करें तो घर पे कोई बोलने वाला नहीं है, then we can drop it. Thank you, Prabhuji. Thank you. Knowledge should bring transformation. तो जब हमें पता चला है कुछ चीज सही है, कुछ चीज गलत है, तो we should transform ourselves, if possible. Yes, yes, we have to. At least we should pray. हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि जल्दी से घर की सिचुएशन फेवरेबल हो जाए और ट्रांसफॉर्म हो जाए. हमने देखा है डिवोटीज के घरों में होता है ऐसे, कुछ समय लगता है, साल 2 साल लगते हैं, और उसके बाद सब हो जाता है, सब एक्सेप्ट कर लेते हैं. क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है, भक्ति की जो प्रैक्टिस है वो प्यूरिफाइंग है, उसके वाइब्रेशन सब जगह फैलते हैं, तो लोग भी उससे अफेक्ट होते हैं, तो हो जाता है. ऑल्टर में पहले बहुत सारे भगवान रहते थे, पर जनरली फिर डिवोटीज के घर में जो ऑल्टर होते हैं वो सब धीरे धीरे हट जाता है. ओनली राधा कृष्ण गौर नेता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वही रहते हैं. ठीक है. कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. आश्रम प्रभु जी, मेरा इसी विषय में मेरा भी पूछना था कुछ, कि जैसे अभी हम लोग थोड़ा नए जुड़े हुए हैं. जैसे मैं स्पेशली अगर मेरी अपनी बात करूं तो हम लोग अभी नए ही जुड़े हैं, एक तरह से है, लास्ट 1 ईयर से जुड़े हुए हैं, लेकिन नए ही हैं. तो क्या जैसे अब धीरे धीरे हम जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो जैसे अपने अभी वही सेम मैम वाला जैसा कि माता जी ने पूछा, उसी कंसर्न में हमारा था कि हमारे यहाँ भी और भी जैसे हमारे, अब मैं घर पे नहीं रहा, मैं बाहर रिसाइड कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ भी जैसे अलग अलग देवताओं की मूर्तियां हैं, फोटोज हैं. तो अब कहना नहीं चाहिए इस तरह से कि, लेकिन हैं भगवान ही सारे, लेकिन जैसे अब कृष्णा की तरफ ज्यादा अगर हमारा डिवोशन बढ़ रहा है, तो बाकी जो फोटोज हैं या मूर्तियां हैं, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं? जैसे हम बढ़ाना, हम चाहते भी हमारे मंदिर में और भी राधा कृष्ण की मूर्तियां हों या फोटोज हों, जो भी है, तो बाकी भगवान के साथ मतलब क्या फॉलो करना चाहिए, कैसे? जैसे नवरात्रि भी आ रही है तो उस तरफ भी डिवोशन, तो क्या कर सकते हैं? मतलब क्वेश्चन भी बड़ा कंफ्यूजिंग है, मन भी कंफ्यूज है, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, यही इस पे आपका सजेशन चाह रहे थे. आपके पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको पूछ लेते हैं. हाँ, पिताजी, वही मैं कह रहा हूँ, वो वहाँ कानपुर में है, मैं इधर अभी. अच्छा जी, मैं 2 बार से पूछना चाह रहा था, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था. अभी ऑफिस से जस्ट आई है, अभी चेंज नहीं किया है. मैंने कहा कि पहले ये इस क्वेश्चन पे सेटिस्फेक्शन जरूरी है, फिर आगे का सोचेंगे क्या है. आपको मंजूर है प्रभु जी? उनकी भी यही समस्या है, वो बोलते नहीं है. माता जी की भी यही समस्या है, बोलने ही नहीं है. प्रभु जी कह रहे हैं जब से 1 साल हो गया, कृष्ण के अलावा हम किसी को नहीं पूछते. ठीक है. एनीवे, तो आंसर योर क्वेश्चन इन शॉर्ट. देखिए, आई अंडरस्टैंड, ये जो हमने सेशन डिस्कस किया, इसका पर्पस ये नहीं है कि कल से सभी देवताओं को हटा दो और केवल राधा कृष्ण ही है. हाँ, वो करना है, पर धीरे धीरे मैच्योरिटी के साथ हम कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस के साथ. अगर परिवार में सब लोग मानते हैं इस फैक्ट को, तो फिर करने में कोई गलत नहीं है. उस केस में हम क्या कर सकते हैं, देवी देवताओं की जो फोटोज हैं या फिर जो उनके विग्रह हैं, उनका एक तो विसर्जन कर सकते हैं या फिर किसी को दे सकते हैं पूजा सेवा करने के लिए. बहुत लोग हैं जो करना चाहते हैं, तो लेट देम डू. उनको करना है, उनको करने दीजिए. ऐसे
और अगर हमारे ही मन में डाउट है अभी भी कि थोड़ी आसक्ति भी है पुराने वर्शिप के स्टाइल को लेके, सो देन वी कैन गिव सम टाइम टू आवरसेल्फ। पहले हमारा अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करें, पहले अपने आप को थोड़ा समय दें, और जब हम कन्विंस हो जाएंगे फिर कर सकते हैं। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, जब तक आप 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो बाकी चीजें डिटेल है वो धीरे धीरे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम उसके ऊपर इतना जोर नहीं देते हैं। अगर आपको ऑल्टर, अगर आप मुझे पूछते हैं कि ऑल्टर कैसे होना चाहिए, तो एक आइडियल कृष्ण कॉन्शियस ऑल्टर में राधा कृष्णा या फिर गौर नेता या फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये होते हैं, या फिर जैसे राधा माधव इस्कॉन कानपुर का जो प्रोटोटाइप है आप अपने घर पे बना सकते हैं। और परंपरा होती है, नरसिंह होते हैं, पंचतत्व होते हैं, तुलसी महारानी होती है, ये एक आइडियल ऑल्टर है। देखिए ऑल्टर में बहुत ज्यादा विग्रह भी नहीं होने चाहिए, वो भी रिकमेंडेड नहीं है कि बहुत ज्यादा विग्रह है, बहुत ज्यादा राधा कृष्ण की भरमार है, वो भी जरूरत नहीं है। बट वर्शिपेबल डिटीज जो है हमारी, उनके तस्वीर है, वो ठीक है शुरुआत के दिनों में। आगे जाके जब हम और मैच्योर हो जाएंगे, जब हम दीक्षा प्राप्त करेंगे, तब धीरे धीरे हम विग्रह की सेवा पूजा भी कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा समय चाहिए विग्रहों को पूजा करने के लिए, तो इमीडिएटली हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि डिटीज आप रखिए। हम पहले शुरुआत में रिकमेंड करते हैं कि आप केवल लैमिनेशन रखिए और उनकी सेवा पूजा कीजिए, धीरे धीरे डिटीज आ सकते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, आप जैसे अकेले रह रहे हो अभी, आप वहां पे आप दोनों, आप और फैमिली है साथ में, फैमिली है साथ में। नहीं, मैं कह रहा हूँ यू आर स्टेइंग देयर, आपको वहां पर भी एक ऑल्टर बनाना है। तो अगर आप दोनों कन्विंस्ड हैं उस फैक्ट से, तो फिर आप अपना ऑल्टर पूरा कृष्ण कॉन्शियस भी बना सकते हैं वहां पे। आपके ऑल्टर में देवी देवता नहीं होंगे तो भी चलेगा। ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये माता जी का प्रश्न था, काजल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण। मुझे आपने बताया कि जो भस्मासुर का जो भगवान ने मतलब उसको भस्म किया था, ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे, बट कई बार हमने सुना है कि वो मोहिनी रूप लेकर आए थे, तब उन्होंने नृत्य करके और इस तरह से भस्मासुर को भस्म किया था। यस, उसके डिटेल्स अलग हैं। कभी कभी ऐसे भी सुनते हैं कि नारद मुनि आए थे, नारद मुनि ने भस्मासुर को बोला था कि ये काम नहीं करता है। सो डिटेल्स हैं, बट ये एटलीस्ट ये तो दिखाता है कि शिवजी ने वरदान दिया, शिवजी उससे फंस गए, शिवजी अपने आप की रक्षा नहीं कर पाए। एट लीस्ट वी कैन सी दैट, ये लेसन है उसमें से। ऐसे भगवान के साथ कभी नहीं होता, भगवान कृष्ण के साथ कभी नहीं होता कि भगवान को किसी देवताओं की जरूरत पड़ी है, किसी देवता की नीड पड़ी है, भगवान संकट में आ गए और किसी देवता ने उनको बचाया, ऐसे कभी नहीं होता। तो मतलब ये अलग अलग होता है प्रभु जी, मतलब डिटेल अलग अलग, मतलब रियल है कि मतलब ठीक है। कभी कभी ना कल्पांतर का भेद होता है, क्योंकि मैंने भी दोनों चीजें क्लास में सुनी है, तो कभी कभी कल्पांतर का भेद हो सकता है। देखिए कभी कभी कुछ गौण मतलब जो कुछ डिटेल्स में अगर डिफरेंस पाया जाता है ना, तो उसको वी कैन टेक इट एज अ कल्पभेद। कल्पभेद मतलब अलग अलग ब्रह्मा जी के दिन में लीलाएं सेम होती है पर अलग अलग तरीके से होती है, तो उसको इस समान ले सकते हैं। लेसन इंपॉर्टेंट है, जो मैसेज है वो इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। सोमेश क्या प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी थैंक यू फॉर द सेशन, काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो प्रभु जी एक सवाल था कि जो लॉर्ड शिवा है, तो प्रभु जी लॉर्ड शिवा का सोर्स क्या है? क्या वो भी अजन्म है, लाइक कृष्णा, और वो जीव तत्व है जो ब्रह्मा जी से आते हैं, कैसे आते हैं? लॉर्ड शिव इज इटर्नल, सदाशिव। और मतलब उनका भी मतलब वो भी एज गुड एज कृष्णा है, मतलब अजन्म है, मतलब उनका भी जन्म नहीं होता है, ऐसा है? वो भी एक्चुअली लॉर्ड शिवा का अबोर्ड अगर आप देखेंगे तो वो मटेरियल वर्ल्ड से परे है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से पहले है। शिवलोक, कैलाश लोक, ओके, लाइक दैट। तो इट्स अ इटर्नल प्लेस, इट्स अ इटर्नल प्लैनेट। ओके ओके प्रभु जी। और मुझे एक और सवाल था, हमने कहीं पढ़ा था कि ड्यूरिंग बाणासुर के रिलेशन में लॉर्ड कृष्णा ने लॉर्ड शिवा को डिफीट कर दिया था, तो कैन दिस आल्सो शो सुपीरियरिटी ऑफ कृष्णा ओवर एग्जांपल? ये भी एक उदाहरण है। बाणासुर को शिवजी ने वरदान दिया था कि वो मतलब उनकी कभी हार नहीं होगी। तो कृष्ण को, क्योंकि बाणासुर एक्चुअली है कृष्ण के पुत्र है। बाणासुर या आप अच्छा भौमासुर की बात करें, भौमासुर की बात करें ना? बाणासुर वो जो ओके,
प्रहलाद महाराज की वंशज जो हाँ, तो बाणासुर के केस में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, पर भौमासुर के केस में, जो कि कृष्णा बुक में लीला आती है, अच्छा भौमासुर के केस में शिवजी ने ही उनको वरदान दिया था, पर भगवान को उनको मारना था, तो शिवजी आए भी थे उनको उनके साथ लड़ने के लिए, पर भगवान ने शिवजी को हरा के भौमासुर को वध किया। That also shows that how Shiva is inferior to Krishna. बेटो कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। Thank you, Hare Krishna. हाँ, मैसेज ठीक है। तो बिफोर एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके पहले एक मैसेज बता दें। शिवम को मुझे याद दिला रहे हैं कि नेक्स्ट वीक वी आर प्लानिंग टू हैव आवर गेट टुगेदर। हमारे एक स्टॉल मिनी गेट टुगेदर है, इन द सेंस हमारे सारे बैचेस को हम एक साथ बुलाने का सोच रहे हैं। तो व्हाट टाइम? 4:30 आई प्लान एट 4:30 राइट। तो उसको 4:30 अगले संडे जो हमारा सेशन होगा 4:30 हम प्लान करेंगे। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है, उसमें हम अपने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी करेंगे, अलग अलग ग्रुप से सब जान जाएंगे कौन कौन क्या है, और कोई सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, DYS कोर्स का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, और जन्माष्टमी कॉम्पिटिशन के प्राइजेस, तो लाइक दैट। एंड वी आर आल्सो रिक्वेस्टिंग हिज गर्ल प्रेम नाम को, इफ यू कैन एड्रेस, तो अगर प्रोजेक्ट को समय है तो वो भी एड्रेस करेंगे हम लोग। लाइक दैट वी हैव नेक्स्ट अगले ऑनलाइन कवरेज होगा क्या इसका प्रभु जी? ये जो ऐसे तो ऑफलाइन है, बट ऑनलाइन भी उसको करेंगे ब्रॉडकास्ट। जो कानपुर के हैं रहने वाले, वो प्लीज मंदिर में ही आइए सर्टिफिकेट के लिए एटलीस्ट। प्रभु जी इसको ऑनलाइन कीजिए तो हम भी जोड़ पाएंगे ऑनलाइन। हाँ यस ऑनलाइन तो होगा, पर वी रिकमेंड कानपुर डिवोटीज टू कम ऑफलाइन। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। एक लास्ट प्रश्न। हाँ, भगवद गीता में सबसे ज्यादा चैप्टर भक्ति योग के ऊपर है। नहीं, भगवत गीता में जो 18 चैप्टर हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले पार्ट में कर्मयोग, पहले 6 चैप्टर, बीच वाले 6 चैप्टर भक्ति योग, और लास्ट के 6 चैप्टर ज्ञान योग। नहीं, 6 पर है भगवत गीता का सार भक्ति है, पर वो डिवीजन इसलिए है कि भगवान ने उसके माध्यम से सिखाया कि भक्ति सुपीरियर कैसे। जैसे भगवान ने 6ठे अध्याय में योग के बारे में बताया, अष्टांग योग, और अष्टांग योग के बारे में बताने के बाद कंक्लूड किया भगवान ने कि ये काम नहीं करता, तो करना क्या चाहिए? योगी नाम अपने सर्वेशम मत गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। वहां पर भी एंड में भगवान ने बताया कि जो सबसे बेस्ट योगी है वो मेरे ऊपर ध्यान करते हैं, मेरे ऊपर चिंतन करते हैं, मतलब भक्ति योग। तो अल्टीमेटली पूरी गीता का सार भक्ति है, पूरी गीता भक्ति के ऊपर ही है। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की। आई थिंक ये प्रसाद सबको मिल गया। ओके, तो वी हैड सम प्रसाद एज यूजुअल। ऑनलाइन डिवोटीज can be satisfied with the darshan. We have prasadam from Kanchipuram and Tirupati और कांचीपुरम का प्रसाद है। ठीक है, हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रभु जी प्रणाम।